हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको जो है क्रोमोसोम के बारे में बताएंगे कि गुणसूत्र होता क्या है, इसकी खोज किसने की थी, इसका टर्म किसने दिया था और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। और इसमें जो कभी कभी जो हमारे गुणसूत्र में कमी हो जाती है या बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि म्यूटेशन जब हो जाता है गुणसूत्र में, वो सब आज हम गुणसूत्र को डिटेल में स्टडी करेंगे आज की क्लास में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमने हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो वो भी जाके चैनल पे पड़ी हुई है, देख लीजिए। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम क्या होता है? तो क्रोमोसोम जो होता है, तो इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि यह धागे नुमा संरचना होती है, धागे नुमा संरचना। जो हमारा गुणसूत्र होता है यह एक धागे नुमा संरचना होती है। इसकी खोज जो थी वो स्ट्रासबर्गर ने की थी। गुणसूत्र की खोज जो है स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। स्ट्रासबर्गर स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र की खोज की थी। तो गुणसूत्र इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। गुणसूत्र एक धागे नुमा संरचना होती है और इसकी खोज जो है स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। मगर जो क्रोमोसोम नाम है, ये टर्म है, इसको क्वाइंड किसने किया था? वो वाल्डेयर ने। वाल्डेयर वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र टर्म क्वाइंड किया था। तो क्रोमोसोम एक धागे नुमा संरचना वाला पदार्थ है, इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी और जो है वाल्डेयर ने इसका टर्म काइंड किया था। अब हम जो है इसके प्रकार देखेंगे, ये कितने प्रकार का होता है। तो मेनली जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला एक होता है जो हमारा, वो होता है हैप्लॉइड, एंड सेकंड जो होता है डिप्लॉइड। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, जैसे कि हमारे शरीर में, यानी कि मनुष्यों में सामान्यतः गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 जोड़ी, यानी कि 2n इक्वल टू 23। मगर अगर ये संख्या में पूछ ले तो वो होता है n इक्वल टू 46। ये यानी कि हमारे शरीर में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। अगर हम उसको पेयर में कहें या जोड़ी में कहें तो वो 23 होती है। ये जो n होता है हैप्लॉइड एंड 2n होता है डिप्लॉइड। ये हमारा जो है क्रोमोसोम के जो शुरुआती जो कुछ चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि यह एक धागे नुमा संरचना वाला पदार्थ है। इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी और इसका टर्म जो है वो वाल्डेयर ने दिया था। और मनुष्यों में सामान्यतः जो है 23 जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या होती है, और अगर इसको संख्या में कहा जाए तो n इक्वल टू 46। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। क्रोमोसोम एक हेरिडिटी मटेरियल होता है, यानी कि जो लक्षण जो हमारे पिताजी से हम में आते हैं वो क्रोमोसोम के थ्रू आते हैं। ये तो अब हम इसकी जो है संरचना के बारे में देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो हमारा जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है। एक कुछ देखेंगे, ये जो हमारा होता है ये इसे हम कहते हैं पेलिकल।
पेलिकल। पेलिकल, ये पेलिकल हो गया। अब इसके अंदर जो है एक धागे जैसी संरचना होती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये जो धागे नुमा संरचना होती है इसको हम कहते हैं क्रोमोनिमेटा। ये जो धागे नुमा संरचना इसके अंदर होती है इसको हम कहते हैं क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा, क्रोमोनिमेटा। अब इसी जो ये धागा है इसके ऊपर कुछ ऐसे बिंदी बिंदी प्रकार के होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये कुछ इस प्रकार से जो होते हैं उसको हम कहते हैं क्रोमैटिड्स। ये हमारा क्या हो गया, क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स, ये हमारा हो गया क्रोमैटिड्स। अब देखिए ये एक गुणसूत्र हो गया, ये एक गुणसूत्र हो गया। तो गुणसूत्र जो एक दूसरे से जिसके द्वारा दिए रहते हैं ये, उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर, या इसी को हम कहते हैं प्राथमिक संकीर्णन। प्राथमिक संकीर्णन, संकीर्णन, ये हमारा जो गुणसूत्र हो गया। अब गुणसूत्र के छोर पे जो ये आंख मतलब सिरे, दोनों सिरों पे एक पाया जाता है टेलोमियर। टेलोमियर, टेलोमियर। तो दोनों सिरों पे यानी जितने भी सिरे रहेंगे, दो सिरे रहेंगे ऑब्वियसली, तो दोनों सिरों पर टेलोमियर पाया जाता है और दो टेलोमियर कभी भी आपस में मिलते नहीं है। तो ये जो हमारा ये हो गया, ये जो किनारे होता है जिसके द्वारा जो ये घिरा रहता है, पैक होता है, उसे हम पेलिकल कहते हैं। ये हमारा पेलिकल हो गया। और ये जो धागे नुमा संरचना होती है इसको हम कहेंगे क्रोमोनिमेटा। और इस पे जो बिंदी प्रकार की होती है ये बिंदी जो होती है इसको हम क्रोमैटिड्स कहेंगे। और जिसके द्वारा दो गुणसूत्र आपस में जुड़े रहते हैं उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं या प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। और जो गुणसूत्र के छोर पे पाया जाता है ये हो गया, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा टेलोमियर। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि गुणसूत्र जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। गुणसूत्र एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे अनुमा संरचना वाला पदार्थ है। इसकी खोज जो है स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और जो है इसका टर्म जो है वो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और मनुष्यों में सामान्यतः 23 जोड़ी या 23 पे 23 पेयर जो है गुणसूत्र क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और इनकी संख्या 46 होती है। क्रोमोसोम में जो किनारे से जो घिरा रहता है उसे हम जो है पेलिकल कहते हैं। और जो अंदर धागे नुमा संरचना होती है उसको हम क्रोमोनिमेटा कहते हैं। और जो धागे नुमा संरचना पर बिंदी टाइप ऐसे ऐसे होता है उसको हम क्रोमैटिड्स कहेंगे। और जो जिसके द्वारा गुणसूत्र आपस में जुड़े रहते हैं उसे हम सेंट्रोमियर कहेंगे। और जो दोनों छोरों पे जो पाए जाते हैं उसे हम टेलोमियर कहते हैं। तो ये हमारा जो है गुणसूत्र का स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं? तो इसका कार्य ये होता है कि जैसे अपनी जैसी संतति को बढ़ाना, अगर इंसान जो है अपनी जैसी संतति को और बढ़ा रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो वो हमारा गुणसूत्र के द्वारा होता है। और ये एक जेनेटिक मटेरियल है। इसके द्वारा जो है लक्षणों की जो है वंशानुगति होती है, यानी कि एक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो इसके द्वारा जाते हैं। और ये जो होता है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम जो है क्रोमोसोम ये बना होता है डीएनए का, और डीएनए बना होता है जीन का। तो जीन जो है आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है और क्रोमोसोम्स आनुवांशिकता की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। तो ये हमारा होता है क्रोमोसोम्स। अब देखिए हमने आपसे कहा था कि जैसे हम लोग हैं,
है ना। तो हम लोगों के अंदर जो है क्रोमोसोम 23 पेयर या उसे हम कहते हैं 46 की संख्या में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स हमारे अंदर 46 पाए जाते हैं और 46 जोड़ी में जो है ये क्रोमोसोम्स हमारे अंदर 46 पाए जाते हैं। इसमें जो है 44 जो है ऑटोसोम्स होते हैं और एक होता है जिसे हम पुरुष में होता है एक्स वाई और जो है फीमेल में होता है, यानी मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल जो है एक्स एक्स होता है, एक्स एक्स होता है। तो जैसे देखिए ये तो ऑटोसोम्स है। अगर जैसे देखिए हमारे अंदर 46 जोड़ी गुण, मान लीजिए हम एक मेल हैं, हमारे अंदर जो है 46 पुरुष में 46 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। मगर अगर क्या हो जो है इसमें जो है एक्स वाई है, अगर इसमें ये ना हो के जो है एक्स एक्स वाई हो जाए, एक्स एक्स वाई हो जाए ये, अब इसमें कितना हो गया 44 46 44 45 46 47, अब इसमें जो हो गया 47 हो गया, इसमें जो गुणसूत्र हो गया उसकी संख्या 47 हो गई। तो अब क्या होगा, तो इसमें देखिए इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी। ये देखिए 3 हो गया इसमें, तो इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी। तो जब मनुष्यों के अंदर जो है कभी जो है गुणसूत्र की ज्यादती हो जाती है, या जिसे हम कहते हैं एक गुणसूत्र बढ़ गया, मगर जो गुणसूत्र बढ़ा है वो देखिए 6 क्रोमोसोम्स बढ़ा है, ये ऑटोसोम्स है, ये 6 क्रोमोसोम्स हैं। तो इसमें जब कभी गुणसूत्र बढ़ जाता है एक, तो इसे हम क्लीनीफेल्टर्स कहते हैं, क्लीनीफेल्टर्स सिंड्रोम, क्लीनीफेल्टर्स सिंड्रोम। तो जब 6 क्रोमोसोम्स में किसी एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, जैसे इसमें देखिए रहना तो चाहिए था एक्स एक्स वाई रहना चाहिए था, मगर इसमें देखिए एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया, तो इसे हम ट्राइसोमी कहेंगे। और इसको जो है ये एक प्रकार की बीमारी होती है जिसे हम क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। अब बात ये होती है जब ये ऐसा हो जाता है तो हम किसी मनुष्य को कैसे पहचानेंगे कि उसमें क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कोई आदमी तो है, देखने में दाढ़ी मोछ है और बिल्कुल देखने में आदमी लग रहा है, मगर जो उसकी हरकतें होती हैं वो बिल्कुल फीमेल की तरह होती हैं। तो उसके अंदर जो है यही आ जाता है, जो है कि उसके अंदर जो है एक क्रोमोसोम से, यानी कि ये जो एक एक्स है उसके अंदर एक एक्स बढ़ जाता है। यानी कि जैसे जब कोई मनुष्य आदमी रहते हुए जो है वो फीमेल की हरकतें करता है, तो उसके अंदर जो है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम आ जाता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 46 है तो ये 44 हो गया और इसमें इक्का है, एक है ही नहीं, तो इसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ये नहीं, आई एम सॉरी, तो इसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहेंगे, टर्नर सिंड्रोम। इसे हम मोनोसोमी कहेंगे। जैसे ये देखिए इसमें एक ही है तो इसे हम मोनोसोमी कहेंगे, इसमें 3 था इसे हम ट्राइसोमी कहेंगे। तो ये हमारा जो होता है इसमें एक कम हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम में, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में जो है एक अधिक हो जाएगा। और इसमें जो होता है जैसे ये तो 6 क्रोमोसोम्स में घट रहा है बढ़ रहा है, मगर जो कभी कभी हमारा होता है वो जो इसमें घट बढ़ जाता है। तो इसमें जैसे पटाउ सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, इस प्रकार से डाउन सिंड्रोम होगा, इसमें आते हैं जब उसमें जो जैसे ये 22 पेयर होंगे, 44 है तो इसको 22 पेयर होंगे, तो इसमें जब घट बढ़ जाता है तो इसको हम जैसे डाउन सिंड्रोम होगा, जब 21वीं जोड़ी पे जो बढ़ जाता है, जैसे ये 22 जोड़ी है तो इसमें जब 21वीं जोड़ी आएगी तो उसमें जो एक क्रोमोसोम्स बढ़ जाएगा, एक क्रोमोसोम जब बढ़ जाएगा तो उसे हम जो है डाउन सिंड्रोम कहेंगे। और पटाउ सिंड्रोम में जो है 18वीं जोड़ी बढ़ जाता है और जो है एडवर्ड सिंड्रोम में 13वीं जोड़ी पे शायद बढ़ जाता है। तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स है। लेकिन जब सेक्स क्रोमोसोम्स में घट 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 जाता है या बढ़ जाता है तो जो है आदमी के ऊपर उसके साफ जो है वो लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ये होता है। तो ये हमारा जो है मोटा मोटा क्रोमोसोम्स था जिसका हमने आपके सामने एनालिसिस करवाया। क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी खोज जो है स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी।
वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने इसका टर्म कॉइन किया था। अभी हमने इसका स्ट्रक्चर आपके सामने बताया। और ये क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ये हो गया। हाई स्कूल और क्लास 12th के लिए इससे ज़्यादा जो है वो पढ़ना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो है आदमी को उतना पढ़ाना चाहिए जितना वो पचा ले जाए। ये बाकी और आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर आप बायोलॉजी से बीएससी करते हैं तब ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा, या जेनेटिक्स से क्या आप एमएससी करते हैं या पीएचडी करते हैं तब ये सब आपको देखने को मिलेगा। क्रोमोसोम्स और भी डिटेल में देखने को मिलेगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये सब सिस्टर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो ये सब आपको जो है आगे देखने को मिलेगा। या एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक ये सब आते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, तो वो सब जो है आपको नहीं पढ़ना है। आपको जितना हमने पढ़ाया, अगर गुणसूत्र के बारे में आपसे पेपर में कुछ पूछा जाएगा तो इतने ही में से पूछा जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर आपको डीएनए के बारे में बताएंगे। जीन तो हमने बता ही दिया है कि जीन क्या होता है। जीन इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए एंड विच हैज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। इनकी डीएनए का जो भाग कार्य करता है उसे हम जीन कहते हैं। और जीन हमने बताया अभी कि जीन आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई, जबकि क्रोमोसोम्स है वो आनुवांशिकता की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। तो चलिए आप आज के क्लास एंड करते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।